गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है थर्मोस्फेयर। हम पढ़ रहे थे कि स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में। तो हमने डिवाइड किया था एटमॉस्फेयर को 5 लेयर में। एक है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने 3 लेयर जो है वो कंप्लीट किए थे। तो हम थोड़ा रिवीजन करेंगे इससे पहले वाले लेक्चर को। तो हमने ट्रोपोस्फेयर के बारे में पढ़ा था। ट्रोपोस्फेयर जो है, एक तो क्या होता है, ये सबसे क्लोज्ड लेयर होते हैं अर्थ सरफेस के, और सबसे लोएस्ट लेयर होता है एटमॉस्फेयर के। तो हमने पढ़ा था इसके बारे में। एक तो इसका हाइट जो है वो 8 to 14 किलोमीटर तक इसका हाइट होते हैं अर्थ सरफेस से। और हमने लेफ्ट स्टेट के बारे में पढ़ा था। लेफ्ट स्टेट जो है वो क्या होता है, जितना हम हाइट पे जाएंगे वहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होता है। हर एक 165 मीटर के बाद 1 डिग्री सेल्सियस डिग्री जो टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होता है। तो हमने पढ़ा था इस लेयर में जैसे कि डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वाटर वेपर्स होते हैं, इम्प्योरिटीज जो है प्रेजेंट होते हैं ट्रोपोस्फेयर के लेयर में। फिर हमने पढ़ा था स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर जो है वो कहाँ पे आता है, जस्ट आफ्टर द ट्रोपोस्फेयर के लेयर के बाद आते हैं। तो ये ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में जो बाउंड्री होता है उसे ट्रोपोपस कहते हैं। और इसका हाइट जो है वो 50 किलोमीटर तक होते हैं अर्थ सरफेस से। और इस लेयर में आपको ना कोई क्लाउड्स दिखाई देंगे, ना कोई डस्ट, ना पार्टिकल्स, ना कोई वाटर वेपर दिखाई देंगे। और हमने पढ़ा था सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जो इस लेयर में स्ट्रेटोस्फेयर के लोअर लेयर पार्ट में, लोअर पार्ट ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर में आपको क्या दिखाई देंगे, मतलब यहाँ पे क्या चलता है, एयरक्राफ्ट चलते हैं, एरोप्लेन्स चलते हैं। और हमने पढ़ा था कि इस लेयर में क्या होता है कि एक ओजोन होता है, जहाँ पे क्या होता है कि अल्ट्रा वायलेट रेज जो है ये क्या करते हैं, एब्जॉर्व करते हैं। जो हार्मफुल यूवी रेज आते हैं सन से, इसको क्या करते हैं, एब्जॉर्व करते हैं। और जो अपर लेयर ऑफ द ट्रोपोस्फेयर को क्या कहते हैं, स्ट्रेटोपस कहते हैं। फिर इसके बाद आता है मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर कहाँ पे आता है, जस्ट आफ्टर द स्ट्रेटोस्फेयर के लेयर के बाद आते हैं। और इसका लगभग हाइट जो है वो 18 किलोमीटर तक, सॉरी 80 किलोमीटर तक होते हैं फ्रॉम द अर्थ सरफेस से। और हमने पढ़ा था कि इस लेयर में क्या होता है कि एयर का टेम्परेचर जो है वो बहुत कम होता है। और इसमें इसका टेम्परेचर जो है वो -100 डिग्री सेल्सियस तक जाते हैं मीजोस्फेयर के लेयर में। और ये लेयर जो है सबसे कोल्डेस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर के। और जो अपर लेयर ऑफ द मीजोस्फेयर को क्या कहते हैं, हम मीजोपस कहते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे थर्मोस्फेयर के बारे में। जो थर्मोस्फेयर जो है वो कहाँ पे होता है, लाइज अबोव द मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर के बाद क्या आते हैं, थर्मोस्फेयर आते हैं। और इसका हाइट जो है वो 400 किलोमीटर तक है फ्रॉम द सी लेवल। सी लेवल से 400 किलोमीटर तक है थर्मोस्फेयर के हाइट। और इन दिस लेयर द टेम्परेचर बीइंग इंक्रीज रैपिडली विद इंक्रीज इन द लैटिट्यूड। और यहाँ पे क्या होता है, इस लेयर में जितना हम जिसका इनका लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड जो है वो बढ़ जाए, इंक्रीज होता है, उतना यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो भी इंक्रीज होता है। और ये लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर जाता है, मोर देन 1500 डिग्री सेल्सियस तक। और ये लेयर जो है वो फर्दर डिवाइड किया गया है 2 लेयर्स में, आइनोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। और ये आइनोस्फेयर जो है एक लोअर लेयर होता है थर्मोस्फेयर के। और एज द नेम सजेस्ट, दिस लेयर कंटेन इलेक्ट्रिकल चार्ज आयंस दैट रिफ्लेक्ट द रेडियो वेव्स बैक टू द अर्थ एंड दस फैसिलिटेट वायरलेस कम्युनिकेशन। और इस लेयर में क्या होता है कि इस लेयर में एक मतलब इस आयंस में इसमें एक इलेक्ट्रिकल चार्ज होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, रिफ्लेक्ट होते हैं रेडियो वेव्स बैक टू द अर्थ की तरफ। और ये हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, एक वायरलेस कम्युनिकेशन प्रोवाइड करते हैं। मतलब इस आयंस की वजह से क्या होता है कि ये हमें जो वायरलेस कम्युनिकेशन प्रोवाइड करते हैं।
फिर इसके बाद एग्जोस्फेयर। एग्जोस्फेयर एक्सटेंड अप टू द हाइट ऑफ 1600 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। एग्जोस्फेयर का हाइट जो है वो 1600 किलोमीटर तक है अर्थ सरफेस से। The density of the air is very low and it is rarefied form। और यहाँ पे क्या होता है कि एयर का डेंसिटी जो है वो बहुत कम होता है। यहाँ पे रेटिफाइड मतलब मुश्किल से आपको मतलब रेयर आपको क्या मिलेंगे, एयर मिलेंगे। एयर का टेम्परेचर जो है वो बहुत कम होते हैं इस लेयर में। वेरी लाइट गैसेस लाइक हाइड्रोजन एंड हीलियम आर प्रेजेंट इन दिस लेयर। और आपको इस जगह पे बहुत कम मतलब बहुत हल्का लाइट गैसेस मिलेंगे, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम जो है वो यहाँ पे इस लेयर में प्रेजेंट होता है। और दिस लेयर बीइंग द अपर मोस्ट इज एक्सट्रीमली हॉट। और इस लेयर में क्या होता है कि यहाँ पे बहुत गर्मी होता है। टेम्परेचर जो है वो लगभग कैन बी हाइट एज 5000 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पे टेम्परेचर होता है। ग्रेजुअली दिस लेयर मर्ज विद द आउटर स्पेस। और ग्रेजुअली क्या होता है कि ये लेयर जो है वो कंबाइन होता है आउटर स्पेस से। इस लेयर में क्या होता है, लगभग मतलब 5000 डिग्री सेल्सियस तक आपको टेम्परेचर मिलेंगे। सबसे हॉटेस्ट लेयर होते हैं। और इसमें आपको मतलब कुछ हल्का गैस जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम गैस जो है वो प्रेजेंट होते हैं इस लेयर में। तो आज का टॉपिक हमारा यहाँ तक था। तो कल से हम सिग्निफिकेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर से स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।